अरे क्या बात है बाप। अरे जूली डार्लिंग, अपन तो नशे वाला आदमी है क्या? तुम्हारी मोहब्बत का नशा किसी बाटली में मिलता नहीं ना, इसलिए अपन बाटली में घुस जाता है। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती तो मिथुन चक्रवर्ती है, आज तक उसने डरना सीखा ही नहीं है। मदारी खेल तमाशा दुनिया सा। कोई एक्टर फिल्म में एक्टिंग करके दिखाता है, लेकिन मिथुन दा एक ऐसा इंसान है कि रियल में है। जॉनी का दूसरा नाम अंग्रेजी में करंट, हिंदी में झटका और मराठी। यह सन 1985 का है, जो मिथुन चक्रवर्ती से कुछ खास बात जुड़ी हुई है। बिंदिया ये तेरी बिंदिया, देख मैं सब होशा। मिथुन चक्रवर्ती के साथ जो हुआ है, हम पूरा विस्तार से आप लोग को बताएंगे। कहना ना तुम ये किसी से। वीडियो को स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को कुछ भी समझ में ना आ पाएगा। खुशी लुटाओ इन चरणों में। मिथुन चक्रवर्ती का आप लोग फ्रेंड है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। चलिए हम ज्यादा देरी ना करते हुए आते हैं मेन मुद्दा पर और करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। तो मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी गुलामी 1985 में, और ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर थी। वो जमाने की इस फिल्म के गानों ने एक अजीब सा तहलका मचाया था, जो क्रेज हो उस वक्त चरम पर था। उसमें उन गानों ने बहुत बड़ा तड़का लगाया। ये एक ऐसा दौर बन गया था 1980 का कि जब मिथुन चक्रवर्ती जैसा नया स्टार मार्केट में आया है, और जो 70s के स्टार थे वो एक सीनियर एक्टर के रूप में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में आने लगे थे। धर्मेंद्र इस फिल्म में सबसे पहले कास्ट किए गए जेपी दत्ता इस फिल्म के डायरेक्टर थे, जो उनकी ये डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। मतलब ऐसा डायरेक्टर, वो ये पहली फिल्म करने जा रहे थे, अब डायरेक्टर नया है, धर्मेंद्र को कास्ट कर लिया है, तो जाहिर सी बात फिल्म में जान आ गई, और मिथुन चक्रवर्ती के आते ही फिल्म सुपरहिट होना पक्का है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा आया और फिल्म को अलग अलग लोकेशन पर बहुत ही बड़े लेवल पे शूट किया गया। अब धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार जब फिल्म में होता है, वो एक अजीब सी लॉबी, एक पावर सेंटर बन जाता है। क्योंकि डायरेक्टर नया है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्टार के आसपास हाजी करते नजर आएंगे। ये आज भी हैं। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी। राजस्थान में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जेपी दत्ता, अनीता राज, सारी स्टार कास्ट सब लगभग शूटिंग पर पहुंचे। शूटिंग चल रही है। अब देखिए, धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार, उनकी ये एक आदत है, शाम को पैकअप होने के बाद बस बॉटल और महफिल में कुछ अपने गिने चुने लोग 20 जोन के खास थे, महफिल में जाकर बैठ जाते थे और रात भर पीने और खाने का दौर चलता, और सुबह 4 बजे जाके उनके सोने का टाइम होता था। उस वक्त अनीता राज, जो इस फिल्म में हीरोइन थी, उनका धर्मेंद्र के साथ चल रहा था। बहुत मीडिया में छपा, लगभग ऐसा कहते हैं कि धर्मेंद्र तो अनीता राज से शादी ही करने वाले थे, अपनी पहली और दूसरी बीवी को तलाक देकर। लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई, सनी देओल के बीच में आते ही और बात है। लेकिन अनीता राज और धर्मेंद्र का जो इश्क चल रहा था, और अनीता राज के मिथुन चक्रवर्ती के साथ जिस तरह से रोमांटिक फिल्म में गाने और सीन स्पीच राइस हो रहे थे, वो धर्मेंद्र को कहाँ आजम हो पाता। रात की महफिलों में धर्मेंद्र अक्सर ये करते कि जितने भी स्टार हैं, बाकी के कलाकार हैं, उन सबको बुलावा भेजा जाता है और शाम को मेरे साथ बैठ के दारू पियो या मैं फिल्म का हिस्सा बनूं। एक फरमान होता था। एक दिन की शूटिंग गई, 2 दिन की गई। मिथुन चक्रवर्ती को अचानक रात के 2 बजे दरवाजा खटखटाया गया होटल का।
और धर्मेंद्र के लोग बुलाने आए। हाजी बुला रहे हैं आपको पीने के लिए। दोनों ने कहा क्या मैं फील का दौर चल रहा है। और साहब ने बुलाया आपको। अब मिथुन समझ गए कि भैया रात काली होनी है। सारी रात बैठ के पिलाएंगे पिएंगे, सुबह 4 बजे सोएंगे। अरे सुबह 6 बजे उठ के शूटिंग कैसे करेगा आदमी। रात को अगर चैन से आदमी सोएगा नहीं तो सुबह चेहरे पर ताजगी नहीं रहेगी, और ताजगी नहीं रहेगी काम करने का मन नहीं रहेगा। शरीर थका थका रहेगा तो शूटिंग में मैं कैमरा में क्लोज अप में फ्रेशनेस नहीं आएगी। बैठो समझ गए कि भाई काली होनी है। बिना डरे रात के 2 बजे गेट पर खड़े आदमियों को साफ मना कर दिया गया। बाजी को बोलो मैं रात को नहीं पिता, मुझे सुबह शूटिंग करनी है, बात खत्म, मैं नहीं आऊंगा। अब जैसे ये बात धर्मेंद्र को पता चली आग बबूला हो गए। पहली बार किसी कलाकार ने मेरा फरमान अनसुना कर दिया। इतना बड़ा स्टार हो गया मिथुन, मेरे बुलवाने पर भी नहीं आया। कोई बात नहीं। दूसरे दिन जैसे ही सुबह 9 बजे शूटिंग शुरू हुई, अंबाजी साइट पर पहुंचे। वो रात को सोते लेट थे लेकिन उठते भी जल्दी थे। कमाल है कैसे उठ के वर्जिश करके साइट पर पहुंच गए सब। अब मिथुन चक्रवर्ती आए। जैसे ही उनका शॉट शुरू हुआ, अनीता रास के साथ धर्मेंद्र लपक के सीधे मित्रों के सामने आ गए और उनको पकड़ लिया। अब लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन धर्म पाजी का मूड गर्म था। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को पकड़ के चलना शुरू कर दिया। क्या भाई इतना बड़ा स्टार हो गया कि रात को मैंने बुलाया आया क्यों नहीं। अब देखिए यहाँ अगर बड़ा स्टार सेट पर आपको पकड़ने और आप नए नए स्टार हैं, हवा के टाइट हो जाती है। अच्छे अच्छे कलाकार अपना आपा खो देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती मिथुन है, वो ऐसे ही मिथुन नहीं है। डरना सीखा ही नहीं है। बंदे ने 150 लोगों की यूनिट के बीच में धर्म पाजी ने मिथुन चक्रवर्ती को पकड़ा लिया। अब मिथुन ने भी लपककर धर्म पाजी को उसी अंदाज में दोगुनी कसावट के साथ पकड़ा और के लिए आगे देखो पाजी आप जितने बड़े गुंडे होंगे वो पिक्चर के अंदर है। ऐसी गुंडागर्दी मैं करके छोड़ चुका हूं। मैं एक दफा कसे बना हो वरना मैं आपसे बड़ा गुंडा होता। समझ रहे हो, इतने बड़े फिल्म में हो उससे बड़ा मैं बन के छोड़ चुका हूं। ये दोबारा धौंस आजमाइश मेरे साथ मत करना। काम करना है करो वरना अपना रास्ता नापो। ये हाथापाई लगभग होने ही वाली थी। जेपी दत्ता बाप गए, वो लपककर दोनों के पास गए और दोनों को अलग किया, क्योंकि जेपी दत्ता रात की महफिल में थे और उन्हें पता था कि सुबह पंगा होगा। धर्मबाजी की आदत है, वो किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं। पीने के बाद और सुबह होश में भी जेपी दोनों को अलग करवाया और लोगों को जो चारों तरफ बैठ के तमाशा देख रहे थे। 150 की यूनिट होती है। उस यूनिट में ही लगभग आधे लोग मीडिया के लोग होते हैं जो एक फोन करते हैं या कैसे ना कैसे अपने साथियों को यह सूचना पहुंचा देते हैं कि भाई कल से अबे ये पंगा हुआ इसके साथ ये, और अगले ही दिन सीधी सीधी मैगजीन पे मायापुरी में फिल्म स्टार जितनी पुरानी मैगजीन्स थी उन सब में चला जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि कैसे खबरें लीक होती है। अरे साइट पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वहीं लगभग मीडिया के कुछ लोग फिल्म की पॉजिटिव पब्लिसिटी करना चाहते हैं और कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी करना चाहते हैं, और दोनों ही तरह के लोग सेट पर मौजूद होते हैं। हर सेट पर ये आज भी है। जेपी दत्ता ने बड़े प्यार से उस सीन को कवर कर दिया कि वह क्या रिहर्सल है। बहुत बढ़िया, यही सीन चाहिए मुझे, यही शॉट चाहिए। ऐसे करके उस बात को दबा दिया और पूरी यूनिट ताली बजाने लगी। यूनिट के लोग समझ ही नहीं पाएगी दोनों में असली हाथापाई होने वाली थी या यह एक सीन का रिहर्सल था। अब डायरेक्टर ने बोल दिया है तो पक्का है कि इसने किसी चोट का रिहर्सल चल रहा था, लेकिन वहां पंगा होते होते बच गया। आंखों ही आंखों में मिथुन चक्रवर्ती समझा दिया कि पाजी मेरे ऊपर नहीं चलेगा।
समझ में आ रहा है 10 दिन राजस्थान के फतेहपुर में फतेहगढ़ में वो शूटिंग चली। मिथुन चक्रवर्ती हर रोज काम निपटाकर अपने होटल में जाते, आराम से सोते, सुबह शूटिंग करते और धर्मेंद्र बगल में बैठे बैठे दारू पीते। अपने लोगों के साथ हो, ये मेरे साथ बैठकर दारू क्यों नहीं पी रहा है, वो मेरी इस मंडली में शामिल क्यों नहीं है, कल का आया इतना बड़ा कैसे हो गया। लेकिन जिसको बड़ा बनना होता है वो बड़ा बन ही जाता है। वो कल का हुआ छोकरा इतना बड़ा स्टार बना। आने वाली फिल्मों में सेट पर पावर सेंटर मिथुन चक्रवर्ती ही बन के रह गए और तमाम बड़े बड़े स्टार जो पुराने 70s के थे, 60 डेज के थे, अगर वो रोल करते वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में दूर बैठे सिर्फ नजारा देखते हैं। मिथुन को काम करते हुए इसी नए कलाकार को ये जज्बा आया कि वो पुराने कलाकारों से सीनियर कलाकारों के सामने खड़े होकर अपनी बात रख सके, बिना डरे काम कर सके। बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसा आदमी खेल जाता है ना, आज भी हैं। बड़े बड़े स्टार अपने लॉबी बना के सेट पे ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि नए आने वाले कलाकार बेचारे डर के रह जाते हैं, सामने अपनी बात रख ही नहीं पाते। परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दब के रह जाती है और सेंट्रल हिलता नहीं है। सालों से लगभग 6-7 बड़े स्टार ही हैं, नए स्टार भी नहीं पाए। क्यों? वो ऐसी सिचुएशन में डर जाते हैं, मत नहीं दिखा पाते। अंदर से बैकअप होना हो, लेकिन जिगरा बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। लेकिन स्टार्स का ये पावर सेंटर अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। जैसे जैसे OTT प्लेटफॉर्म सारे हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हॉटस्टार, ये जी के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टर्स अब बाहर के हैं और फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स। हॉलीवुड की यह कंपनी आके यहां पर जिस तरह से का एक नेटवर्क जाल बिछा रही है, आने वाले समय में यहां हर छोटा छोटा कलाकार बड़ा बन गया है। वेब सीरीज के स्टार हैं, बॉलीवुड के स्टार अलग, वेब सीरीज के स्टार अलग, और ये वेब सीरीज के स्टार इतने बड़े हैं कि वो बड़े बड़े सुपरस्टार से भी नहीं डरते, मिलना मुश्किल है। ये पावर सेंटर बदला है। आने वाला समय सिर्फ वेब सीरीज का होगा, इन वेब शोज का होगा, और ये पावर सेंटर वाले पावर स्टार सीट पर बैठे बैठे लोगों को डराने के लिए तरसेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती की बात ही कुछ अलग है। गुलामी फिल्म शानदार फिल्म, काश नए कलाकारों को ऐसे ही बिना डरे बड़े बड़े स्टारों से लड़कर काम करने का जज्बा आपसे सीखने को मिले। दोस्तों, हमने जो मिथुन चक्रवर्ती की कामयाबी के बारे में बताया हूं, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक का वीडियो इस चैनल पर बराबर आप लोग देखने को मिलता रहेगा। बस हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।